सबसे बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। अब सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नेशनल ब्यूरो हेड सतीश पेडनेकर जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अजय झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और विप्लव अवस्थी जो लगातार कानून से जुड़े तमाम मसलों को कवर करते हैं वो भी हमारे साथ बने। सबसे पहले विप्लव का ही रुख करेंगे। विप्लव, 7 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। कुल 45 आरोपी जो हैं उनको दोषी करार दिया गया है। 7 के अलावा जो बाकी बचते हैं उनके आरोपों में और इन 7 के आरोपों में क्या कोई फर्क है? देखिए, निश्चित रूप से सेंटेंस के लिए हालांकि सेपरेट डेट रखी जाती है और सेंटेंस के लिए 3 अक्टूबर का जैसा निर्धारित किया गया है। हालांकि जो अभी अरविंद सिंह बोल रहे थे वो निश्चित रूप से वो बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि सीआरपीसी का प्रोविजन क्या है और जहां तक वो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर के बाद ही सेंटेंस सुनाया, मतलब 3 अक्टूबर को सेंटेंस सुनाया जाएगा। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव को 3 या 3 से अधिक साल की सजा मिलती है, जैसा कि प्रावधान है 3 से 7 साल तक का इसमें दिया जा सकता है, क्योंकि अमानत में खयानत का ये मामला है। मुख्यमंत्री रहते हुए जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव इस चाईबासा घोटाले में 37 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रेजरी से निकाला गया था और सीधे तौर पर इसीलिए आज अदालत ने 45 लोगों को इसमें दोषी करार दिया है। 2 या 2 से अधिक साल की सजा का सीधे तौर पर मतलब यह है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 या 2 से मेरे सवाल का मकसद यह था कि जिन 7 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है, 3 साल की उनको सजा हुई है, लालू यादव पर क्या उसी तरह के इल्जाम है? यानी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या लालू यादव को भी 3 साल की सजा हो सकती है या उससे ज्यादा की सजा की उम्मीद उनके लिए की जा रही है? देखिए, उनकी निश्चित रूप से 3 साल से ज्यादा की सजा की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, जनप्रतिनिधित्व रहते हुए इस घोटाले में वो शामिल थे। अमानत में खयानत का ये पूरा मामला है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 उनके ऊपर लगाया गया था, इसलिए जहां तक लग रहा है 3 साल तक की ऊपर की सजा इनको मिलेगी। लेकिन अगर कानून के मुताबिक, सीआरपीसी के मुताबिक अगर 3 साल तक की सजा मिलेगी तो लालू यादव को बेल इसमें दी जा सकती है। अगर 3 साल तक की सजा, अगर 3 साल से 1 दिन की भी ज्यादा सजा इनको दी जाएगी तो इनको जेल जाना इनका तय है। लेकिन 2 या 2 से अधिक साल की जो सजा के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून में 6 साल के ये जो बैन है वो निश्चित रूप से इनको इम्पोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रूलिंग आई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, लेकिन कुल मिलाकर के विप्लव एक बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक करियर के लिहाज से लालू के लिए आज उस पर फैसला आ गया है, कन्विक्शन हो चुका है, वो दोषी पाए गए हैं और 3 तारीख को अब सजा का इस पर ऐलान होगा। अजय झा भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, कितना बड़ा उनके करियर को नुकसान होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो करियर करीब करीब खत्म हो जाएगा। रूप से जैसा कि हमारे सहयोगी विप्लव अवस्थी बता रहे थे कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा होने पे सबसे पहले तो 6 साल के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई है उसके मुताबिक अब सीधे तौर पे जैसे ही कन्विक्शन हुआ उसके तुरंत बाद जो वर्तमान सदस्यता है लालू यादव की वो भी तुरंत रद्द हो जाएगी। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन के ऊपर बहुत बड़ा झटका है, व्यक्तिगत तौर पे भी और एक पार्टी के तौर पे आरजेडी के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि लालू यादव के बाद, क्योंकि ये जो पार्टी है वो एक व्यक्तिवादी पार्टी कह सकते हैं, लालू यादव के सरपरस्ती में ही पूरी आरजेडी इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में की बात पूरी होने दें। जी अजय, ऐसे में अगर लालू यादव सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो उनके बाद उनकी पार्टी की अगुवाई और उनकी पार्टी को एकजुट रखने का जिम्मा कौन उठाएगा? क्योंकि आरजेडी में उनके जाने के बाद जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक लालू यादव के 2 निकट के जो लोग हैं, एक तो जब वो पहले गए थे तो उनकी जो धर्मपत्नी है वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो निश्चित रूप से सक्रिय होंगी राबड़ी देवी, और दूसरे जो उनके पुत्र हैं, दोनों पुत्र, वो बहुत बड़ी मुश्किल होगी आरजेडी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अजय, विप्लव अवस्थी कुछ कहना चाह रहे थे। विप्लव, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहा, जो बात अजय जी अभी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक जो सेक्शन 8 और 4 को हटाया गया, यानी कि सीधे तौर पर 2 या 2 से अधिक साल की सजा जिस भी जनप्रतिनिधि को मिलेगी उसका जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि एमएलए और जो एमपी पद है वो तत्काल प्रभाव से खत्म माना जाएगा। लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट ने ही एक अपवाद दिया है जिसको मैं बताना जरूरी समझूंगा। अपवाद सीधे तौर पर यह है कि अगर वो व्यक्ति जिसके सदस्यता गई है अगर 3 महीने के भीतर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके कन्विक्शन पर स्टे कर देता है, हायर कोर्ट अगर स्टे लगा देती है तब ऐसा नहीं होगा। मैं विप्लव लौटूंगा आपके पास। अजय, आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वकील इंदुकांत दीक्षित का इस पूरे मामले में कहना है कि 7
दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और अभी इंतजार करना होगा कि जो बाकी के दोषी करार दिए गए आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरह का सजा का ऐलान अदालत की तरफ से होता है।